वस्तु ए का क्रय मूल्य वस्तु बी के क्रय मूल्य से 100 रुपये अधिक है। वस्तु ए को 40% लाभ पर बेचा गया एवं वस्तु बी को 40% हानि पर बेचा गया। यदि दोनों वस्तुओं को बेचने पर प्राप्त समग्र लाभ 5% था तो वस्तु बी का क्रय मूल्य क्या है। इस सवाल को इस प्रकार से हल करेंगे। माना वस्तु बी का क्रय मूल्य m है, तो प्रश्नानुसार वस्तु ए का क्रय मूल्य m धन 100 रुपये होगा। अतः वस्तु ए एवं वस्तु बी का क्रय मूल्य, दोनों का क्रय मूल्य को योग करेंगे तो हमें योगफल प्राप्त होगा 2m धन 100 रुपये। अतः वस्तु ए एवं वस्तु बी का कुल क्रय मूल्य बराबर 2m धन 100 रुपये होगा। वस्तु ए का क्रय मूल्य m धन 100 रुपये, हम इसका 40% इस प्रकार से ज्ञात करेंगे। कोष्टक m धन 100 कोष्टक बंद गुणा 40 पूरे का बटा में 100। इसी प्रकार से वस्तु बी का क्रय मूल्य m है, हम इसका भी 40% ज्ञात करेंगे। इस प्रकार से m गुणित 40%, ये हो जाएगा m गुणित 40 बटा 100। वस्तु ए एवं वस्तु बी के कुल क्रय मूल्य का 5% इस प्रकार से ज्ञात करेंगे। कोष्टक 2m धन 100 कोष्टक बंद गुणित 5%। आगे हल करेंगे तो कोष्टक 2m धन 100 कोष्टक बंद गुणित 5 पूरे के बटा में 100। वस्तु ए एवं वस्तु बी के कुल क्रय मूल्य का 5% लाभ ये होता है वस्तु ए का 40% लाभ ऋण वस्तु बी का 40% हानि के बराबर होता है। इसी के सहारे हम आगे हल करेंगे। कोष्टक 2m धन 100 कोष्टक बंद गुणित 5 पूरे के बटा में 100 बराबर कोष्टक m धन 100 कोष्टक बंद गुणित 40 बटा 100 ऋण m गुणित 40 बटा 100। इसको आगे हल करेंगे तो हमें इस प्रकार से प्राप्त होगा 10m धन 500 बटा 100 बराबर 40m धन 4000 ऋण 40m बटा 100। क्योंकि यहाँ बराबर के दाएं पक्ष में 40m धन में और 40m ऋण में दोनों आपस में कट जाएंगे, तो हमें प्राप्त होगा 10m धन 500 बटा 100 बराबर 4000 बटा 100। यहाँ समीकरण के दोनों पक्ष में बटा में 100 है, हम इसे भी काट देंगे और इनका सरलतम रूप हमें प्राप्त होगा 10m धन 500 बराबर 4000। अब हम यहाँ से 500 को पक्षांतर करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 10m बराबर 4000 ऋण 500 10m बराबर 3500। अब यहाँ से 10 को पक्षांतर करेंगे तो हमें प्राप्त होगा m बराबर 3500 बटा 10। यहाँ इसको सरल करेंगे तो आखिरी एक शून्य काटने पर हमें प्राप्त होगा m बराबर 350।
एम वस्तु बी का क्रय मूल्य है। इस प्रकार से हमें प्राप्त होता है कि वस्तु बी का क्रय मूल्य 350 रुपये।